नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। 13 साल के भारतीय अमेरिकी फैजान ने जीती स्पेल बी प्रतियोगिता। भारतीय मूल का दबदबा बरकरार, लगातार चौथी बार बने चैंपियन। अमेरिका की सबसे कठिन मानी जाने वाली प्रतियोगिता स्किल्स नेशनल ऑफ स्पेलिंग बी का खिताब 13 साल के भारतीय अमेरिकी छात्र फैजान जकी ने जीत लिया है। चीन ने अंतर्राष्ट्रीय विवाद सुलझाने के लिए नया संगठन बनाया। इंटरनेशनल कोर्ट का विकल्प माना जा रहा। पाक, क्यूबा समेत 30 देश मेंबर बने। चीन ने शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय विवाद सुलझाने के लिए एक नया संगठन बनाया है, जिसका नाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन है। ट्रंप बोले, भारत पाक में न्यूक्लियर वार हो सकती थी, हमने रोकी। व्यापार खत्म करने की बात कही। वहां के नेता समझदार हैं, मान गए। तो आपको बता दें, एक बार ट्रंप ने फिर से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत पाक में न्यूक्लियर वार हो सकती थी, लेकिन हमने रोक दी है और वहां के नेता समझदार हैं, इसलिए मान गए। पाकिस्तान तालिबान में फिर नया विवाद शुरू। पाकिस्तान तालिबान में सीमा विवाद को लेकर भिड़ंत फिर हुई है। 2.5 लाख लोगों को घर छोड़ने का आदेश दिया गया है। पाक का चेक पोस्ट उड़ाया है। पाकिस्तान तालिबान में एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है। पाकिस्तानी मंत्रियों के साथ पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड दिखा। लश्कर का को फाउंडर भी था। फूड मिनिस्टर बोले, हाफिज सईद जैसे लोग पाकिस्तानियों के प्रतिनिधि। तो आपको बता दें, पाकिस्तानी मंत्रियों के साथ पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड एक बार फिर से देखा गया है। पाकिस्तान का एक बार फिर मोदी पर आरोप। विदेश मंत्री डार बोले, कुछ ताकतें चुनावी फायदे के लिए शांति की बलि चढ़ाने को तैयार हैं। पाकिस्तान का एक बार फिर से मोदी सरकार पर बड़ा हमला है। हार्वर्ड मामले में ट्रंप प्रशासन के फैसले पर फिलहाल रोक है। यूनिवर्सिटी को विदेशी छात्रों के दाखिले पर लगे प्रतिबंध में 30 दिनों की राहत है। हार्वर्ड मामले में ट्रंप प्रशासन के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। अमृतसर एयरपोर्ट पर $41,400 जब्त। दुबई से आया था यात्री। आरबीआई की सीमा से अधिक रकम मिली। एक महीने में दूसरा मामला आया है। अमृतसर एयरपोर्ट पर $41,400 जब्त किए गए हैं। दुबई से यात्री आया था। बड़ी अपडेट नेपाल से सामने आ रही है। नेपाल में एवरेस्ट दिवस पर भारतीय पर्वतारोहियों का सम्मान किया गया है। किन्नौर के अमित नेगी भी शामिल हैं। अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाले जिले में पहले युवा हैं। मई में इतिहास की सबसे ज्यादा बारिश। सिक्किम में लैंडस्लाइड, कई घर मलबे में दबे। हिमाचल में पर्यटकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। तो मई में इतिहास की सबसे ज्यादा बारिश हुई है। सिक्किम में लैंडस्लाइड हुई है, कई घर मलबे में दब गए हैं। सलमान खुर्शीद बोले, आपको बता दें, भारत पाकिस्तान से कई बड़ा और मजबूत है। जकार्ता में कहा, उसे सबक सिखाने के लिए वो जरूरी था, वो हमने किया है, तो उसे एक बार फिर से मैंने सबक सिखाया। ऐसा कहना है सलमान खुर्शीद का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई रोकने का दावा किया है। ट्रंप ने कहा कि मैं भारत और पाकिस्तान के नेताओं का अपनी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का पहला महिला महासम्मेलन। एमपी की पहली मेट्रो दतिया सतना एयरपोर्ट का उद्घाटन। 2 लाख महिलाएं जुटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल के जम्बूरी मैदान में देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को संबोधित किया है। दिल्ली की रेखा सरकार के 100 दिन। दावा 20 कामों का, पर जनहित की 2 ही योजनाएं जमीन पर उतर पाई। दिल्ली में भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को दिल्ली को विकसित कर इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस और सुंदर शहर बनाने की घोषणा करते हुए 20 काम करने का दावा किया है। जम्मू कश्मीर समेत 6 राज्यों में आज मॉक ड्रिल, ब्लैकआउट, सायरन अमेरिकी सिंदूर के दिन भी हुई थी। आपको बताते चले, देश के 6 राज्यों में आज मॉक ड्रिल हो रही है। इनमें राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, गुजरात और चंडीगढ़ शामिल है। कांग्रेस बोली, देश की विदेश नीति नाकाम। किसी भी देश ने पाकिस्तान को आतंकी मुल्क नहीं माना। रूस ने भी पाक से एमओयू साइन किए। कांग्रेस ने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने शुक्रवार को कहा कि सरकार की फेल डिप्लोमेसी और कमजोर विदेश नीति की वजह से भारत की छवि को नुकसान हुआ है। मोदी कानपुर में पहलगाम हमले के पीड़ित परिवार से मिले। मृतक की पत्नी के आंसू देखकर भावुक हुए। पिता से बोले, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं। पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार को कानपुर पहुंचे। उन्होंने पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिवार से 8 मिनट मुलाकात की। चकेरी एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के सामने शुभम की पत्नी ऐशन्या, पिता संजय, मां सीमा भावुक हो गई। सभी ने रोते हुए हाथ जोड़े। कहा, हमारे बेटी की मौत जाया न होने पाए। ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग को लेकर छिड़ा नया विवाद। श्री श्री रविशंकर बोले, मेरे पास है शिवलिंग के अंश। शंकराचार्यों, संतों, महंतों ने किया विरोध। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमवार। आपको बता दें, सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग को लेकर नया विवाद छिड़ गया है। शंकराचार्यों, संतों, महंतों और शिव उपासकों ने भी श्री श्री रविशंकर के सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग को दोबारा स्थापित करने की घोषणा का विरोध शुरू कर दिया है।
मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में 10 दिन बाद मानसून आएगा। बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन, जिससे मानसून में देरी। देश में अब तक 33% ज्यादा बारिश। 24 मई को मानसून की एंट्री के बाद 17 राज्यों में दस्तक दे चुका है। सिर्फ 6 दिनों में देश में अब तक 33% ज्यादा बारिश हो चुकी है। गुरुवार को पूर्वोत्तर के बचे हिस्सों और फिर सिक्किम पार कर पश्चिम बंगाल के हिमालयी क्षेत्र में पहुंच गया है। कानपुर में मोदी बोले, दुश्मन कहीं भी हो खत्म कर देंगे। पाकिस्तानी सेना गिड़गिड़ा रही थी। बेटियों के सिंदूर का आक्रोश दुनिया ने देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कानपुर में जनसभा की 45 मिनट के भाषण में उन्होंने आतंक को लेकर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, नीट पीजी एग्जाम एक शिफ्ट में हो। कहा, समय चाहिए तो आवेदन कर सकते हैं। 15 जून को होनी है परीक्षा। नीट पीजी परीक्षा एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आदेश दिया है। छात्रों ने 2 शिफ्ट में परीक्षा के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। बिहार में मोदी टॉप मोमेंट्स, पीएम बोले, आतंक के खिलाफ लड़ाई थमी नहीं। नीतीश ने कहा, खड़े होकर मोदी को प्रणाम करो। पीएम मोदी का शुक्रवार को बिहार दौरे का दूसरा दिन था। पीएम ने सासाराम में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। इस दौरान मोदी का भव्य स्वागत किया गया। देश में कोरोना के 1912 एक्टिव केस, 15 मौतें। गुजरात में एक दिन के नवजात की रिपोर्ट पॉजिटिव। मेघालय में 7 महीने बाद पहला केस मिला। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक्टिव केसेस की संख्या शुक्रवार को 1912 पहुंच गई है। हरियाणा सीएम का घर और दफ्तर उड़ाने की धमकी, फिदायीन हमले की मेल आई। सचिवालय भी खाली कराया, सिक्योरिटी बढ़ाई। हरियाणा में शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास और सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास, संत कबीर कुटीर और सचिवालय में फिदायीन हमले की बात कही गई है। न्यू चंडीगढ़ में मुंबई ने गुजरात को हराया, 21 रन से हारी। जीटी गिल को देखते हुए आए फैंस मायूस होकर लौटे। न्यू चंडीगढ़ के यादवेंद्र स्टेडियम में शुक्रवार को हुए आईपीएल 2025 के एलिमिनेटर मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस को हरा दिया है। डीजीसीए ने इंडिगो को 3 महीने का अल्टीमेटम दिया। कहा, टर्किश एयरलाइंस से समझौता खत्म करे। कंपनी ने 6 महीने का वक्त मांगा था। डीजीसीए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने इंडिगो की टर्किश एयरलाइंस के 2 विमान उड़ाने का आखिरी 2 महीने का अल्टीमेटम दिया है। ओडिशा में ईडी के डिप्टी डायरेक्टर रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार, 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजे गए। ओडिशा में ईडी के डिप्टी डायरेक्टर चिंतन रघुवंशी को सीबीआई ने रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। कमल हासन बोले, गलत नहीं हो तो माफी नहीं मांगूंगा। कर्नाटक में एक्टर की फिल्म ठग लाइफ बैन, कहा था कन्नड़ भाषा तमिल से निकली। एक्टर और नेता कमल हासन ने कन्नड़ भाषा पर अपनी टिप्पणी को लेकर जारी विवाद के बीच माफी मांगने से इनकार कर दिया है। ओडिशा में इंजीनियर के घर से 2 करोड़ कैश बरामद। विजिलेंस टीम को देखकर खिड़की से नोटों के बंडल फेंके, 7 ठिकानों पर रेड की। ओडिशा में विजिलेंस डिपार्टमेंट ने शुक्रवार को एक चीफ इंजीनियर के 7 ठिकानों पर रेड की। इस दौरान उसके 2 घरों से 2 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ। आर्मी चीफ जम्मू कश्मीर में फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचे। ऑपरेशन सिंदूर में जवानों को बधाई दी। एलओसी पर सिक्योरिटी का जायजा भी लिया। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी सेक्टर में फॉरवर्ड पोस्ट पहुंचे। तुर्की के वामपंथी संगठन का छत्तीसगढ़ कनेक्शन, मारे गए नक्सली बसवार राजू को दी श्रद्धांजलि। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को सप्लाई कर चुका हथियार ड्रोन। छत्तीसगढ़ के नक्सलियों की जड़ें अब देश के अंदर तक सीमित नहीं रही हैं। बस्तर के अबूझ मार्ग से निकालकर तुर्की तक जा पहुंची हैं। हाल ही में एनकाउंटर में मारे गए नक्सली संगठन के महासचिव बसवार राजू को तुर्की में श्रद्धांजलि दी गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अंकिता भंडारी मर्डर, भाजपा नेता के बेटे समेत 3 को उम्र कैद। उत्तराखंड में 2 साल 8 महीने बाद कोर्ट का फैसला, हत्या करके शव नहर में फेंका था। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में भाजपा नेता और पूर्व मंत्री के बेटे पुलकित आर्य समेत 3 को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। पंजाब में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 5 की मौत, मलबे में दबे 29 वर्कर निकाले, 40 काम करते थे, बारूद और केमिकल बरामद। पंजाब के मुक्तसर में गुरुवार देर रात एक पटाखा फैक्ट्री में धमाका हो गया। मोदी सरकार घर घर सिंदूर पहुंचाएगी। 9 जून से 1 महीने तक चलेगा अभियान। सांसद रोज 15-20 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। तो एक बार फिर से मोदी सरकार का बड़ा बयान सामने आया है। 9 जून से 1 महीने तक चलेगा अभियान, घर घर सिंदूर पहुंचाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बोला, रिलेशनशिप टूटने के बाद रेप केस गलत, इससे आरोपी की छवि खराब होती है, न्याय व्यवस्था पर बोझ पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अहम फैसले में कहा कि 2 इसको में सहमति से बना रिश्ता बाद में टूट जाता है, दोनों के बीच दूरी आ जाती है, तो इसे शादी का झूठा वादा बताकर रेप का केस नहीं बनाया जा सकता है। जयपुर में मेट्रो स्टेशन 2 कोर्ट में बम ब्लास्ट की धमकी, मेल में लिखा 3
आईईडी से होंगे धमाके, कोर्ट पर इसे खाली कराएं। जयपुर के मानसरोवर मेट्रो स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसके बाद बम और स्क्वाड मौके पर पहुंच गए हैं। बस्तर नहीं हुआ है नक्सल मुक्त, बीजापुर, कांकेर समेत 4 अति नक्सल प्रभावित देखे 4 कैटेगरी में देश के 48 जिलों की लिस्ट। देश के 9 राज्य जो नक्सल प्रभावित हैं उनके 48 जिलों को लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से 4 कैटेगरी में बांटा गया है। जाति जनगणना से पहले कास्ट लिस्ट बनेगी, सभी पार्टियों से सहमति लेगी सरकार। SC/ST गिनती में है लेकिन OBC जातियों पर असमंजस। जाति जनगणना से पहले केंद्र सरकार जातियों की सूची बनाएगी ताकि सुनियोजित डेटा इकट्ठा हो। मेट्रो में सफर कर बोले लोग चमत्कार हो गया। सुबह 6 बजे से किया सफर, 10,000 में मेट्रो में होगा प्री वेडिंग शूट। हम लोगों ने जिस कानपुर को देखा उसमें बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर कानपुर पहुंच गया है। कानपुर बहुत डेवलप हो गया है। 16 मीटर नीचे मेट्रो दौड़ रही है, उसकी लगातार बहुत बड़ा चमत्कार है। नोएडा में जापानी पार्क का निर्माण शुरू, 10 करोड़ रुपए खर्च हो रहे। शांति और अध्यात्म का प्रतीक डी पार्क का सौंदर्यीकरण। सेक्टर 94 में जापानी पार्क का निर्माण शुरू हो गया है। यह काम रिलायबल एसोसिएट कर रही है। सांसद मनोज झा बोले सड़कें अच्छी लेकिन रोड शो नहीं दिखा। कहा प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर में बिहार के शहीदों को श्रद्धांजलि भी नहीं दी, जरूरी मुद्दा नहीं उठाया। इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों के प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को BC की राज्यसभा सांसदों राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता मनोज झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया 2 दिवसीय दौरे को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। झारखंड में 2 जून तक बारिश, वज्रपात का अलर्ट। पलामू में आकाशीय बिजली से 4 की मौत, गुमला समेत कई जिलों में गरज के साथ बारिश। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र का असर झारखंड में शुक्रवार को देखा गया। सूरत में 200 करोड़ के डिजिटल गिरोह का सरगना गिरफ्तार। एक दिन में एक अकाउंट से 42 करोड़ के ट्रांजैक्शन से हुआ था रैकेट का भंडाफोड़। सूरत के उधना इलाके में मामूली वाहन चेकिंग के दौरान सामने आए हाईटेक साइबर फ्रॉड केस में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। एक ही झटके में 4,658 रुपये सस्ता हुआ सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो खबर आपके लिए बेहद काम की है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने की कीमतों में अचानक बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। वैश्विक बाजार में स्थिरता और घरेलू मांग में गिरावट ने सोने की कीमतों को नीचे लुढ़का दिया है।